नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और रूह कँपा देने वाली स्टोरी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की जो कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव में घटित कहानी है। तो यूपी में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें 4 मेंबर थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 लड़कियां वर्षा और रितु। वर्षा और रितु देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार थी। लेकिन मम्मी पापा के पास पैसे ना हो पाने की वजह से वर्षा और रितु सरकारी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। वर्षा की जो फादर थे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे कि वर्षा घर में बड़ी है, उसकी शादी कैसी होगी, मेरे पास तो तिलक नहीं है और बिना तिलक का अच्छा लड़का मिलता नहीं है। वे अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनको ना इसी बात का हमेशा टेंशन रहता था, क्योंकि वर्षा 16-17 साल की हो चुकी थी और वर्षा 11th में थी। तो वर्षा के फादर चाहते थे कि ये 12th कर ले, फिर हम इसकी शादी कर देंगे, क्योंकि इसके बाद छोटी वाली बेटी का भी करना है। तो इसी की वजह से वर्षा के जो फादर थे उन्होंने अपने पूरे रिश्तेदारों को बोल दिया था कि अगर आप लोगों के नज़र में कोई लड़का हो तो आप बताइएगा, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तो रिश्तेदारों ने बहुत सारे ऐसे रिश्ते बताए, लेकिन वर्षा के फादर को कोई भी रिश्ता नहीं जमा वर्षा के लिए। एक समय की बात है, वर्षा के रिश्तेदार में शादी थी। तो वर्षा की माँ गई थी अपनी दोनों बेटियों को लेके शादी में। तो वर्षा को एक औरत ने देखा और पसंद कर लिया अपने लिए, मतलब अपनी बहू बनाने के लिए। और उन्होंने बोला वर्षा की माँ से, देखो मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, भाग गई है, इसका नेचर और इसका जो रहने सहने का तरीका है, बात करने का तरीका है, ये सब मुझे भाग गया है। मैं शादी करना चाहती हूँ और जो मेरा बेटा है अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, हम लोग शहर में रहते हैं, ये शहर में रहेगी, इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर वर्षा की माँ और पापा दोनों लोगों ने आपस में बात विचार किया। फिर वर्षा के पापा बोले कि ठीक है शादी कर देंगे, क्योंकि मेरी बेटी दिखने में खूबसूरत है, उन्होंने पसंद कर लिया है, सो तिलक बहुत ही कम लेंगे, हम शादी कर देंगे। तो यहाँ पर वर्षा के फादर ने वर्षा के सास ससुर से बातचीत की, शादी का डेट निकाला, तिलक थोड़ा बहुत दिए, बाद में वर्षा की शादी हो गई, सब कुछ सही चल रहा था। वर्षा जब ससुराल आई, कुछ समय बीता, मतलब 1-1.5-2 महीने बीते। फिर वर्षा को पता चला कि उसका जो पति है उसका अफेयर कहीं और चल रहा है, किसी और लेडी के साथ चल रहा है। यहाँ पर वर्षा का जो माइंड था ना पूरा ठनक गया। वर्षा क्या करे, ससुराल में अकेली, अभी तो नई नवेली है, 1-2 महीने हो रहे हैं, किसी को ठीक से जानती ही नहीं, पति से बात होता नहीं है, पति प्यार नहीं करता, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए वर्षा के साथ। वर्षा एकदम अकेली थी और वर्षा ने अपनी माँ को बोला कि माँ, मेरे ससुराल में ऐसा ऐसा हो रहा है, जो मेरे पति हैं वे अच्छे नहीं हैं, मतलब अपने पति का नेचर वगैरह बताई। तो वर्षा की जो माँ थी उन्होंने बोला कि देख बेटा, ये सब कुछ होता रहता है लाइफ में, तुम उसकी पत्नी हो, वो तुझे आज नहीं कल तो प्यार करेगा ना, तू बस टिकी रहे, तू बनी रहे, वहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वर्षा करे तो करे क्या, उधर माँ अपने घर नहीं बुला रही है, बस बता रही है कि सब सही हो जाएगा, और यहाँ पे पति प्यार नहीं कर रहा है, सब कुछ सही नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते वर्षा की लाइफ में 3-4 साल कट गए, कैसों भी कट गए। और वर्षा के लिए ना एक एक दिन पूरा साल लगता था। इस समय में मतलब जो 3-4 साल कटे, वर्षा के पास कुछ करने के लिए था नहीं। सो वर्षा ने एडमिशन लिया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और जो सासू माँ थी जिन्होंने वर्षा को पसंद किया था, उन्होंने आने के बाद से वर्षा को बहुत सुनाया, बहुत गाली गलौज दिया, वर्षा से अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। सास जो थी ना अपने बेटे का पक्ष लेती थी और हमेशा वर्षा को बोलती थी कि क्या हो गया, अगर घूम रहा है किसी और के साथ तो कल को तो तेरे ही पास आएगा, वो लड़की कब तक रहेगी, चली जाएगी, ऐसे वैसे करके। कैसो भी सास चाहती थी कि जो वर्षा है ससुराल में ही रहे।
क्योंकि वर्षा के रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। वर्षा अपने पति की केयर करती थी, पूरे घर को संभाल के रखी थी, समेट के रखी थी एंड कभी भी मुँह नहीं खोलती थी। कितनों भी अन्याय हो जाता था उसके ऊपर, लेकिन कभी भी वो मुँह नहीं खोलती थी। और दहेज वगैरह तो सासू माँ ने लिए थे, ये भी प्रॉब्लम थी। अगर बहू को निकाल दिया घर से, तलाक दे दिया, चाहे कुछ भी कर दिया बहू के साथ, तो समाज क्या बोलेगा, इसका भी प्रॉब्लम था। तो जो सास थी उसने क्या किया कि वर्षा को हमेशा दबा के रखती थी। वर्षा की आवाज़ को कभी उठने ही नहीं दिया ऊपर। और वर्षा जो थी ना, घुट घुट के मर रही थी। वर्षा चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, मतलब खुद को दुनिया से मुक्त भी कर सकती थी, बट उसने नहीं किया। जानते हो आप लोग क्यों? क्योंकि वर्षा ऐसा मानती थी कि उसके माँ बाप उससे बहुत 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 प्यार करते थे। अगर वो कुछ कर ले तो माँ बाप का क्या होगा, कौन देखेगा ऐसे बुढ़ापे में? क्योंकि सिर्फ 2 बहनें थीं, एक बहन कितना देखती, अगर वो ससुराल चली जाए फिर माँ बाप का क्या होगा। तो वर्षा ने बहुत कुछ सोच के शांत रहना पसंद किया। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही खींची खींची चली जाती थी। एक समय की बात है, जो वर्षा के पति थे, उनका जो अफेयर जिस लड़की के साथ चल रहा था, उस लड़की ने अचानक से किसी और आदमी के साथ शादी कर लिया। इधर वर्षा का पति अकेला पड़ गया। अब वर्षा का पति पीना भी चालू कर दिया। पी के आता था बाहर से, अपनी वाइफ को मारना, कोसना, बहुत सताना, मतलब सब कुछ करता था वर्षा के साथ। यहाँ पर वर्षा मतलब एक शब्द नहीं बोलती थी अपने मुंह से, चुपचाप सारा अन्याय बर्दाश्त करती थी। अब वर्षा के पति के पास गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, वह क्या करता था कि अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चालू कर दिया। यहाँ पर 4-5 सालों तक पति ने अपनी वाइफ को टच तक नहीं किया, इधर ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दिया। वर्षा की शादी को करीबन 10-12 साल बीत गए, लेकिन फिर भी वर्षा के घर में कोई भी बच्चा नहीं था। यहाँ पर वर्षा 2-3 बार प्रेग्नेंट हुई, बट उसका जो बेबी था ना, अपने आप खराब हो जाता था और वर्षा को कुछ भी समझ में नहीं आता था। यहाँ पर उल्टा सास भी कोसना चालू कर दी वर्षा को कि तू कुलच्छनी है, तू ई है, तू वो है, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देना। और वर्षा की जो सास थी ना, वो चाहती थी कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे, ताकि जो दूसरी आएगी कम से कम बच्चा तो देगी। लेकिन वर्षा बहुत ज़्यादा रोती थी और बोलती थी अपने सास को कि प्लीज़ माँ माफ़ कर दीजिए, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है सब सही हो जाएगा, बेबी होगा। वर्षा चाहती थी अपने पति के साथ रहना, लेकिन सास रहने नहीं देती थी। मतलब इनकी जो लाइफ थी ना, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फंस गई थी। और वर्षा दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं रखती थी। क्या मतलब रखे जिसकी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रहे। दोस्तों, वर्षा का जो पति था, गर्लफ्रेंड की मोह माया से निकला तो वाइफ के झोली में आके गिरा। तो यहाँ पे वर्षा ने सोचा कि चलो जो हुआ सो हुआ, उसको माफ़ करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्षा ने अपने पति को बोला कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्या किया मुझे इस पे चर्चा भी नहीं करना है, इस पे बात भी नहीं करना है। एक काम करते हैं, आज से और अभी से हम लोग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो वर्षा का जो पति था, उसने इस मैटर पे कुछ भी नहीं बोला, वहाँ से उठ के चला गया। तो वर्षा ने सोचा कि मेरा पति अभी कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसके गम में है, धीरे धीरे ये मेरे प्रति आने लगेगा, ये मुझसे प्यार करने लगेगा, कब तक वैसा जिएगा, मैं इसको सही कर लूँगी। वर्षा यहाँ पर पॉजिटिव हुई और वर्षा ने अपने पति को बोला कि हम लोगों को एक बेबी कर लेना चाहिए। हम बच्चा करेंगे तो जो हमारा घर परिवार है सब कुछ सही हो जाएगा। फिर इन लोगों का जो रिश्ता था, अजीब तरह का रिश्ता था। जो पति था वो फिजिकल होता था अपनी वाइफ के साथ, लेकिन प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं था। फिर कुछ महीने बीते और वर्षा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। वर्षा बहुत ज़्यादा खुश हुई और वर्षा इस चीज़ को चाहती थी, मतलब पहले से ही चाहती थी। वर्षा ने अपने माँ को बोला, अपने सास ससुर को बोला, सबको बोला, रिश्तेदार में बोल दिया कि हाँ फाइनली सब कुछ सही होने जा रहा है और 10-12 सालों बाद मैं माँ बनने जा रही हूँ। वर्षा बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन वर्षा की जो खुशी थी ना, बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी, क्योंकि वर्षा के साथ फिर से अनहोनी हो गई। एक ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा था। वर्षा आधी रात को वॉशरूम के लिए उठी और वर्षा का जो घर था ना, वहाँ अटैच बाथरूम नहीं था।
वर्षा को बाहर जाना पड़ा वॉशरूम के लिए। वर्षा उठी और वॉशरूम गई, वॉशरूम से आके फिर वो सो गई। इस बीच वर्षा के साथ कुछ भी नहीं हुआ और वर्षा जैसे ही सोई उसके सपने में कोई आया और बोला कि मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, मुझे तुम्हारे बच्चे से लगाव है, मैं तुम्हारा बच्चा मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। तो वर्षा बहुत ज़्यादा डर गई और उसने सपने में ही बोला कि नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। तुम हो कौन? तुम मांग क्यों रहे हो? लेकिन जो सामने इंसान खड़ा था उसने अपनी पहचान नहीं बताया। उसने बोला कि ना, मुझे तुम्हारा बेबी चाहिए और मुझे तुम्हारा बेबी भाग गया है। यहाँ पर वर्षा रोने लगी और बोली कि नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। बहुत दिनों बाद मेरे घर में खुशी आई है और मैं इस खुशी को आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, मैं अपनी बच्चा कभी नहीं दूंगी। लेकिन जो इंसान था वर्षा के सामने, वो नॉर्मल इंसान नहीं था, वह एक प्रेत आत्मा था। उसने वर्षा को देख लिया था अकेले में, तो उसने वर्षा का पीछा किया और वर्षा के सपने में आके ये सारी चीजें बोल रहा था। यहाँ पे वर्षा उससे लड़ गई और उसने बोला कि नहीं दूंगी। तब तक सुबह हो गई और वर्षा को लगा कि मैंने सपना देखा है। नॉर्मली सपना समझ के वो डरी तो थी लेकिन भूल गई। फिर अगले दिन वर्षा आई वॉशरूम के लिए बाहर, डरते डरते आई क्योंकि एक दिन पहले उसने सपना देख लिया था ना, इसके लिए। फिर वो जाके सोई, ऐसे आंख बंद किया और उसको लगा कि मेरे सामने कोई है और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वर्षा डर तो रही है लेकिन आंख नहीं खोल रही है। फिर वर्षा को ऐसे महसूस हुआ कि जो सामने खड़ा है ना इंसान, जो आत्मा खड़ा है, वो बोल रहा है कि मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, तुम कब तक मुझसे भागोगी, मैं तुम्हारा बच्चा लेके रहूंगा, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए। तो यहाँ पे वर्षा बोली कि ना, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। तो उस आत्मा ने वर्षा को 2-3 चाटे मारे। यहाँ पर वर्षा गुस्सा गई और उसने बोला कि तुम मुझे मार भी दोगे ना तो भी मैं अपना बेबी नहीं दूंगी। यहाँ पर वर्षा उस आत्मा से लड़ने की पूरा कोशिश कर रही थी लेकिन वर्षा जीत नहीं पाई। जो आत्मा था ना, वो बहुत तेज का चिल्लाया वर्षा पे और बोला कि तुझे एक बार में समझ नहीं आता, मैं इस बच्चे के साथ साथ तुझे भी मार डालूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं इस बार इस बच्चे को लेके जा रहा हूँ, अगली बार भी आऊंगा तेरे पास और तेरा दूसरा बच्चा भी लेके जाऊंगा। तू जितनी बार जितना बच्चा करेगी सारा बच्चा मैं लेके जाऊंगा। यहाँ पर वर्षा डर गई और वर्षा ने तुरंत अपनी आंखें खोली। जब उसने अपनी आंखें खोली ना तो उसने देखा कि सामने सब कुछ खराब हो गया है। वह डर के मारे अपने पति को उठाई और बोली कि ये देखिए मेरे साथ क्या हो गया। और यहाँ पर वर्षा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चारों तरफ पूरा ऐसे ब्लड 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 हो गया था। यहाँ पर वर्षा का पति वर्षा पे चिल्ला रहा है, ये कैसे हो गया, ये क्या है। फिर भी यहाँ पे कोई करे तो करे क्या, वर्षा को लाद कर हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल जाने के बाद से डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वर्षा बहुत रोई लेकिन करे तो करे क्या। फिर इस घटना को वर्षा ने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। वर्षा इस चीज को अपने अंदर ही रखी रही। ये गलत किया वर्षा ने। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वर्षा की तबीयत नॉर्मल हुई और फिर साल भर के बाद से वर्षा दोबारा प्रेग्नेंट हुई। जब वर्षा दोबारा प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के पूरे 2 महीने चले गए थे, तब उसके सपने में फिर वही आदमी आया और वर्षा को बोला कि मुझे अपना बच्चा दे दे। यहाँ पर वर्षा डरी और बोली कि ना, नहीं दूंगी। यहाँ पे वर्षा में और उस आत्मा में भयानक वाली लड़ाई चल रही है, मतलब मारा पीटी सब चल रहा है यहाँ पर। लेकिन वर्षा कमजोर पड़ जा रही थी बार बार। फिर होना क्या था, जबरन उस आत्मा ने फिर से वर्षा के साथ वही किया। वर्षा का जब आंख खुला तो उसने देखा कि फिर सेम चीज घट गई है मेरे साथ। उसने अपने पति को उठाया और बोला कि देखिए ये क्या हो गया, हमारी किस्मत फूटी, हमारी किस्मत में यही लिखा है, क्यों हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर वर्षा अपने पति को कुछ भी नहीं बता रही है। इस चीज को उसने फिर अपने दिल में रखा। वर्षा को ऐसा लग रहा है कि वो अपने पति को बोलेगी तो इसको अंधविश्वास समझ के पति उसको मारेगा, पीटेगा, कुछ भी बोल देगा। तो वो डर रही थी अपने पति से बताने के लिए। लेकिन वर्षा की जो धकधकी थी ना, चल रही थी अंदर से
फिर हॉस्पिटल गए, वर्षा को दिखाया गया, वर्षा डिस्चार्ज होके घर आई। उसने इस बात को डरते हुए अपनी माँ से शेयर किया और उसने बोला कि माँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट रही है, क्या ये बात सही है, ऐसा होता है? तो वर्षा की माँ वर्षा को बहुत डांटी और बोली कि तू पागल है, ये सब कुछ होता है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताई होती तो मैं इसका इलाज करती ना। तूने इसको इतना लंबा खींचा, बता तेरे साथ इतनी इतनी घटना घट गई और तूने मुझे बताया नहीं। वर्षा की माँ बहुत गुस्साई, लेकिन क्या करे, होने को कौन टाल सकता है। फिर वर्षा बोली कि माँ क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले मेरी जिंदगी ऐसे ही उथल पुथल थी, इधर अभी ये चीज हो गया, हम करे तो करे क्या। वर्षा की माँ ने वर्षा को समझाया और बोला कि बेटा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगली बार जैसे ही तुझे गुड न्यूज का पता चले तू बस मुझे बताना, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, सब कुछ सही होगा, इस बार तुझसे तेरा बच्चा कोई लेके नहीं जाएगा, मैं हूँ। तो वर्षा ने बोला कि ठीक है माँ, तू कह रही है तो मैं एक ट्राई और करूंगी। यहाँ पर कुछ महीनों के बाद से फिर से वर्षा को गुड न्यूज मिला, लेकिन वर्षा का जो फेस था ना, पूरा का पूरा उतरा रहा, उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी अंदर से। वर्षा को ऐसा लग रहा था ना कि ये जो बेबी है ना, फिर कहीं वो लेके तो नहीं चला जाएगा। वर्षा रात में सोती ही नहीं थी, हमेशा लाइट जला के रखती थी और जो लुहान होता है ना, जो अगरबत्ती वगैरह जलाया जाता है, वर्षा वो भी जला के रखती थी। हनुमान चालीसा फोन में चलाती थी, फिर जाके वर्षा ऐसे रोशनी में सो जाती थी। ऐसे करते करते ना 1 महीना बीता, वर्षा के साथ कभी भी कोई भी घटना नहीं घटी और वर्षा इतनी डर गई थी कि वॉशरूम के लिए वह 8-9 बजे के बाद से रात में नहीं जाती थी, कितनों भी प्रेशर हो वो सुबह ही जाती थी, ऐसा वाला उसका कंडीशन हो गया था, इतनी डर गई थी ये लड़की की। यहाँ पर वर्षा ने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, एक काम करो, तुम ससुराल वालों से बात करो और उनको बोलो कि भेज दीजिए, आपके यहाँ का मिट्टी अच्छा नहीं है, इसलिए हो सके कि बेबी सही से नहीं रह पाता हो, तो मैं केयर करूँगी, आप भेज दीजिए मेरे बेटी को। यही चीज़ हुआ। वर्षा के पापा ने वर्षा के ससुर से बात की और अपनी बेटी को अपने यहाँ बुला लिया। फिर वर्षा की माँ अपनी बेटी को एक तांत्रिक के पास लेके गई और तांत्रिक ने जैसे ही वर्षा के सर पे हाथ रखा, वर्षा का जो दिमाग था ना, एकदम से ठंडा हो गया और वर्षा को ऐसा ना फील हो रहा था कि बहुत ही हल्का हल्का सा, उसको ऐसा लग रहा था ना कि उसको कुछ भी याद नहीं है, वो खुद को भी नहीं पहचान रही थी। सामने जितने लोग बैठे थे सबको वर्षा देख रही थी, लेकिन किसी को भी पहचान नहीं रही थी। फिर तांत्रिक ने बताया कि इस लड़की को सही होने में अभी आधा घंटा लगेगा, आप लोग यहीं बैठिए, मैं इसको देखता हूँ। फिर तांत्रिक ने वर्षा को सही से देखा, ताबीज बनाया और जो मोर के पंख होते हैं ना, उससे पूरा झरैया किया। फिर तांत्रिक ने बताया कि वर्षा के शरीर के अंदर एक आत्मा है और वही आत्मा वर्षा से लड़ाई करता है और उनके बच्चों को मार देता है। वो जो आत्मा है वो वर्षा को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहता, वर्षा के साथ रहना चाहता है। आत्मा ने इसलिए इसके शरीर में प्रवेश किया क्योंकि यह लड़की ज्यादातर यह चीजों से डरती है और डर डर के रहती है, अकेले रहती है, इसके मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ये कभी किसी को बताती नहीं है। इसकी वजह से इसको अकेला देखकर उस आत्मा ने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया और प्रवेश करने के साथ साथ जब जब यह लड़की प्रेग्नेंट हुई है, इसके बच्चों को वह मार देता है, क्योंकि उस आत्मा को यह चीज पसंद नहीं कि वर्षा का जो घर परिवार है वो उसमें बढ़ोतरी हो, वर्षा का बच्चा हो, सब कुछ सही हो, उस आत्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह जो आत्मा था वह वर्षा से प्यार करने लगा था, तो वह आत्मा चाहता था कि वर्षा हमेशा मेरे साथ रहे, इसलिए वह वर्षा की बॉडी में रहता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको निकाल दिया है, वर्षा को आज़ाद कर दिया है। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि यह जो ताबीज है ना, वर्षा के गले से निकलना नहीं चाहिए, अगर निकल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं कुछ चीज़ें देता हूँ, आप लोग ले जाकर अपने घर में कोना कोना में इसको रख दीजिए, जहाँ पे वर्षा सोती है वहाँ पर भी कुछ लवंग बना के दिया था, रख दीजिए, लवंग का पानी पीजिए, बाजू में लवंग बांध के दिया था। यहाँ पर सोखा ने, जिसको तांत्रिक बोलते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसने सब कुछ कर दिया और उस लड़की को उस आत्मा से आज़ाद कर दिया।
दोस्तों आधे घंटे बाद वर्षा को होश आया और वर्षा ने अपने माँ बाप को पहचाना, अपने रिश्तेदारों को पहचाना और आधे घंटे के बाद से वर्षा को अपनी पुरानी जिंदगी की सारी चीजें याद आ गई। लेकिन वर्षा को यह बात नहीं पता थी कि उसके बॉडी के अंदर एक आत्मा रहती थी। यहाँ पर वर्षा की माँ ने वर्षा को कुछ भी नहीं बताया कि बेटा तुम्हारी बॉडी में एक आत्मा रहती थी, कुछ भी नहीं। वर्षा को इतना याद था कि मेरे बच्चे खराब हो गए, बस इतना तक ही उसको मालूम था। उसके आगे वर्षा को बताया नहीं गया। और जो वर्षा की माँ थी उन्होंने अपनी कसम दे के बेटी को ताबीज पहना दिया। उसने बोला कि बेटा कभी भी तू इसको उतारेगी नहीं, तो मेरी कसम खा। तो वर्षा ने कसम खा लिया। और यह जो बात थी ना, वर्षा को बहुत दिनों बाद जाके पता चली कि हाँ उसके साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। और उस दिन के बाद से वर्षा के साथ सब कुछ सही होने लगा। वर्षा ने ताबीज़ पहन के ही रखा था हमेशा। फिर वर्षा को एक बेबी हुआ और वर्षा की जो घर परिवार था ना, आगे चल के सब कुछ सही हो गया। और आज की जो कहानी थी इसको वर्षा ने लिख के मुझे एफबी पे भेजा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो कहानी है ना, सच में रूह कपा देने वाली है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा ना, तो मेरी जो आत्मा है ना वो काँप गई। मैंने सोचा कि हद है यार, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन होता है तभी तो लोग ऐसे बोलते हैं। और मैं भी बिलीव करती हूँ भूत प्रेत वगैरह में। भगवान है तो ये लोग भी है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। सारंगी। बाय।